ये चीज़ आपको बहुत लुभावना लगे कि कुछ जादुई रिटर्न मिलने वाला है, तो इससे बचना चाहिए। क्योंकि हॉलीडे पे जाना है और वो 1-2 साल में आप जा सकते हैं, वो नेगोशिएट किया जा सकता है। आप इतने तारीख को वापस आकर के इतना पैसा ले जाइएगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, हम निवेश में हमेशा अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आज बात उस पर। अच्छा, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते क्या हैं? इसमें मेनली 2 कैटेगरीज हैं। पहला, नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल कैटेगरी में क्या है? मान लीजिए यूरोप जाना है, उसके लिए कोई वैकेशन प्लान कर रहे हैं, कोई गाड़ी पसंद आ गई महंगी, उसको लेने का प्लान कर रहे हैं, किसी महंगे फ़ोन पे मन आ गया। नॉन नेगोशिएबल गोल्स, उसमें क्या है? बच्चे की पढ़ाई है, स्कूल में एडमिशन कराना है, उसकी फीस देनी है, इसे आप टाल नहीं सकते। ये नॉन नेगोशिएबल गोल है आपका। तो इनको पूरा करने के लिए करना क्या चाहिए? क्या आपने बैंक बैलेंस से पैसे निकाल के इसको पूरा करना चाहिए, या फिर उसी बैंक बैलेंस में जो पैसा है उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिसके रिटर्न आपके इन शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा कर दें? अच्छा, तो धीरेन्द्र सर, आज सबसे पहले ज़रा ये बताइए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम रिटर्न कैसे पा सकते हैं लोग? कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना और इसकी उम्मीद रखना, ये अपने आप में एक ट्रैप है। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पैसा लगाएंगे और कुछ रातों रात कुछ जादू होने वाला है, तो सचमुच में जादू हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। आप पूरी तरह तैयार हैं अपना पैसा डुबाने के लिए, क्योंकि आप बड़े वल्नरेबल हैं। कोई आपको बताएगा कि ये F&O में पैसा लगाइए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, या फिर कोई आपको अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट बेच देगा बहुत सारा दिलासा दिलाते हुए। तो इन चीज़ों से बचिए। कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करिए ही मत। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन ठीक रहेगा तो आप बच पाएंगे। ये जो कहा जाता है कि टू गुड टू बी ट्रू, तो ये सच है। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत लुभावना लगे कि कुछ जादुई रिटर्न मिलने वाला है, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और है, लोगों को ये दुविधा हमेशा बनी रहती है कि शॉर्ट टर्म के लिए उन लोगों को निवेश कहाँ करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ही कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस बात पे निर्भर करता है कि आपका शॉर्ट टर्म क्या है। क्या आपका शॉर्ट टर्म कुछ सप्ताह, कुछ महीना है, या आपका शॉर्ट टर्म कोई 6 महीना, साल भर है, या कोई 1-2 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, ये भी शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। फिर बात आती है कि आप अगर किसी पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना नेगोशिएबल है। अगर बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए आप पैसा अपना रखे हुए हैं, तो वो पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, या किसी लिक्विड फंड में, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में आप लगा दीजिए। अगर वो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो पाया है जिसको कि आपके हॉलीडे पे जाना है और वो 1-2 साल में आप जा सकते हैं, वो नेगोशिएट किया जा सकता है। 6 महीने में हो गया तो अच्छी बात है, 1.5 साल भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उस तरह के निवेश के लिए उस पैसे से आप थोड़ा चांस ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या कोई ऐसा फंड में पैसा लगाना चाहिए जहाँ हो सकता है थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उन पैसों को डेट फंड्स में लगा दें। अब इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? डेट फंड और बैंक डिपॉजिट एक जैसा ही इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपको करीब करीब निश्चित रिटर्न मिलता है। बैंक में तो बिल्कुल निश्चित रिटर्न मिलता है। डेट फंड में भी आपको बिना किसी भारी उतार चढ़ाव के आपको एक निश्चित सा रिटर्न मिल पाता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। जब आप बैंक डिपॉजिट करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको 6% रिटर्न मिलेगा। जब आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं तो उसमें कुछ नहीं, उसमें किसी भी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं होती। उम्मीद होती है कि आपको 6 से ज़्यादा मिलेगा, 7 मिलेगा, 7.25 मिलेगा, 7.5 मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट के रसीद पे लिखा होता है कि आप इतने तारीख को वापस आकर के इतना पैसा ले जाइएगा। इस तरह का गारंटी आपको, या इस तरह का रिटर्न गारंटी आपका इंडिकेशन आपको डेट फंड में नहीं मिलता है। लेकिन एक अभी भी फ़ायदा है कि आप डेट फंड में जब पैसा लगाते हैं तो वहाँ लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। जब इच्छा हो निकाल लीजिए, रोज़ इसका दाम बदलता है और आम तौर पे ये दाम ऊपर ही जाता है। दूसरा कि जब तक आप निकालते नहीं हैं, इससे मिलने वाला सारा रिटर्न आप उस पर टैक्स नहीं देना होता है। बैंक डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो सालाना जो आपको इस पर ब्याज मिलता है वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है टैक्स जोड़ने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया कि अपने छोटे छोटे फैंसी सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा।
और आप भी शायद समझ गए होंगे कि अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो बेधड़क और बिंदास पूछिए धनक से। धनक को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आते रहिए धनक पर।